41 2x³ माइनस 3x² 4x³ माइनस 2x² और 3x³ प्लस 2y² का योग क्या होगा? योग का मतलब होता है जोड़, ठीक है। पावर सेम सेम जोड़ेंगे, पावर x³ और x³, ठीक है। तो 2 4 2 6 और 6 6 12x³ हुआ। अब y पे आते हैं, ठीक है। ये y² 3y² और 3y² दोनों ही कट गए क्योंकि एक प्लस में एक माइनस, बचा कितना? -3y², ठीक है। अब इतना तो हुआ लेकिन आंसर नहीं मिल रहा, तो दोनों में से वैल्यू बाहर करते हैं। 3 से दोनों को भाग करिए, ठीक है। वैल्यू बाहर मतलब कॉमन, एक ऐसा नंबर लेना है जो दोनों काट दे। 3 से दोनों कटेंगे, 3 चौको कट गया 4, x³ माइनस y², मतलब इसका आंसर आएगा 3 ब्रैकेट 4x³ माइनस y² है क्या? ये वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 42, दो संख्याओं का योग 45 है, उनका गुणनफल 7 रेशियो, उनका अनुपात है, गुणनफल नहीं, उनका अनुपात 7:8 है, तो संख्या बताइए, ठीक है। ठीक है, इसको ऑप्शन से भी आप सॉल्व कर सकते हो। इनको आपस में जोड़ो, 45 आ जाए और डिवाइड करो तो 7:8 आए, ठीक है। तो 7 तो आता नहीं इसमें, अगर इनको हम काटेंगे तो 7 तो आना नहीं है, क्योंकि 2 का डिवाइड हम 22 पे करेंगे तो 11 आएगा, ठीक है। 3 का डिवाइड तो जाएगा नहीं। इसमें आते हैं 3 7 21 3 8 24, यही करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 21 में हम 3 का डिवाइड करेंगे, 3 7 21 होगा और इसमें 3 8 24, 7:8 यही होगा। अनुपात भी मिल गया, दोनों को जोड़िए, 21 प्लस 24 इज इक्वल 45 होगा। इस प्रकार से ये सॉल्व हो गया, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है। 20 को 3 से डिवाइड नहीं कर सकते तो 19 को भी नहीं डिवाइड कर सकते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 43, दी गई आकृति तिर्यक रेखा पर पी एल पैरेलल एम है, समांतर है, जहाँ यक्ष का पूरक कोण ज्ञात करना है, ठीक है। ये यक्ष का पूरक कोण, अब पूरक कोण तब ज्ञात करते हैं जब कोई वैल्यू दी हो तो उसको 90 अंश से घटा देना, तो पूरक कोण मिल जाएगा, ठीक है। तो पहली बात तो हमें यक्ष की वैल्यू नहीं पता है। अब यक्ष की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ये वाला मान चाहिए, यानी यहां से, ठीक है, ठीक है, ये, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। पहली बात तो ये बाई का जो मान है ना 115 डिग्री होगा, 115 डिग्री ये। और यक्ष का जो मुझे मान ज्ञात करना है, यक्ष का मान x इज इक्वल टू, ऐसे जाएंगे, ऐसे ऐसे, तो ये इक्वल कहलाएगा, ठीक है। तो मुझे पहले यक्ष का मान ज्ञात करने पड़ेगा, तो यक्ष बराबर क्या होगा? 180 माइनस 115, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5 तो 65 डिग्री, ये यक्ष का मान आ गया। लेकिन उसने बोला कि यक्ष का पूरक फाइंड करना है, मैंने क्या बोला? पूरक के लिए 65 में घटाना है, तो 5 आया, 2 यानी 25 डिग्री इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 75 डिग्री, 75 नहीं 120 डिग्री दे दिया, ठीक है। तो बताइए एक्स का पूरक कोण क्या होगा? 115 की जगह मैंने 120 कर दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में, बी 25 दिन में, तो ए उसे कितने दिन में करेगा? तो ये काफी लेक्चरों में मैंने रिवाइज कराया, रिपीट किया कि दोनों क्वेश्चनों को क्या करना, पहले तो यूट्यूब कर दो, कर दिए, अब दोनों को घटा भी दो तो 5 आएगा, इसके बाद डिवाइड कर दो तो 5, अब 20 5 100, यानी करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। मिलता जुलता एक क्वेश्चन, दोनों लोग 30 दिन में काम कर देते हैं, ठीक है। एक अकेला 15 दिन में कर लेता था, तो बताइए ए अकेला, ठीक है, बी अकेला 15 दिन में, ए अकेले कितने दिन में करेगा? आप इसका आंसर कमेंट्स करें। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। बोला इनको सॉल्व करिए, तो पहले जोड़ देते हैं, 7 5 12 हुआ, 3 2 1 5 हुआ, 3 2 5 1 6 हो जाए, क्योंकि हासिल भी जोड़ेंगे, और 1 तो 1.62 हुआ। जोड़ कैसे हुआ ध्यान से देख लो, 1.37, पॉइंट से पॉइंट जुड़ता है, 7 5 12, 3 2 5 1 6 और 1। अब बोला है इसमें घटा दो, तो 0.36 घटाओ तो 6 आया, ठीक है। 4 तो 2 आया, 1 रुपए 26 पैसे आएगा भाई, ठीक है। ऐसे ही लो क्वेश्चन दे दिया, 50 प्लस 1.25 माइनस 0.23, चलो सब्ट्रैक्ट करके दिखाओ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 46, उस सादृश्य एनालॉजी का चयन कीजिए जो दिए गए उदाहरण में सबसे अच्छा मेल खाता है, ठीक है। तो इसका पहला ही सही है, तार जो है गिटार में पाया जाता है, गर्म पानी नहीं, ठीक है। घूमना घड़ी भी मतलब नहीं है, ठीक है, मैच नहीं कर रहा। अगला क्वेश्चन 46, किसी निश्चित कोड में पैसे को QBJTF के रूप में कुटित किया जाता है और CEASE को DFBTF के रूप में कुटित किया जाता है, तो उसी कोड में आप बताओ कि TRANJLE को क्या लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो इसको देख लो,
पी का क्रमांक 16, ए का क्रमांक 1, ये होता है 9 नंबर पे, और यस होता है 19 नंबर पे, और ई का क्रमांक है 5। क्यू जो है ना ये 17 है, बी का क्रमांक 2 होता है, जे होता है 10 नंबर पे, टी होता है 20 नंबर पे, और एफ होता है 6 नंबर पे। तो अब देखो सेटिंग देखो, पहला था 16 नंबर पे तो अगला हुआ, इसमें आंसर आया 17, मतलब +1 किया। ऐसे ही दूसरे नंबर पे ए था, इसका क्रमांक 1 होता है तो ये आ गया 2, मतलब +1 +1 +1 हो रहा। तो ऐसे ही आप भी कर दो। टी 20 पे है तो यू आएगा, ठीक है, टी का क्रमांक 20 होता है तो 21 पे यू। आर का क्रमांक 18 होता है तो 19वां नंबर क्या होगा, यस। ए का क्रमांक 1 होता है तो अगला नंबर क्या होगा, बी। एन का क्रमांक 14 होता है तो अगला नंबर 15 होगा, तो एम एन ओ हो जाएगा। जे आता है 10 नंबर पे तो 11वें नंबर पे के आएगा, जे। यल 12 पे तो ये 13 पे आएगा, और लास्ट ई है तो लास्ट में एफ मिलेगा। यूएसबी, यूएसबी जिसमें सेम मिले, यूएसबी, यूएसबी ओ, यूएसबीओ होना चाहिए, यूएसबीओ इसमें मिला, यूएसबी गलत, एम मिल गया, यूएस गलत मिल गया, यूएसबीओ। ओ के बाद इसमें आई मिला है, इसमें एम और एफ तो लास्ट में सेम है। हम्म, ये जी है, जे नहीं, इसे जी होना चाहिए था, जी होना चाहिए, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि ये 7 नंबर पे होगा, जे जी जो है 7 नंबर पे होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, के की जगह 8 आएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ये होगा 4 नंबर, ठीक है। थोड़ा सही रहा। अगला क्वेश्चन नंबर 48, 9 18, 9 दूनी 18, 9 3 27, ऐसे बन रहा क्या। चलिए सीरीज को चेक करना कि एक्स की वैल्यू क्या आएगी। 9 के बाद 18 हुआ, ठीक है, 9 इंटू 2 18, ठीक है। फिर 18 इंटू 2 कर दो भाई, 18 दूनी 36 हो जाएगा यहाँ पे। फिर 36 गुणे 2 कर दो, 36 दूनी 72 हो जाएगा, मतलब अगले नंबर पे 2 का गुना करना है, यहाँ करेक्ट आंसर 36 आएगा, ठीक है। ये हुआ, ऐसे लो क्वेश्चन रख दिया, 5 10 20, यहाँ पे वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। बताइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, एफ ओ एस टी ई आर इज इक्वल 36 है और डी एन सी इज इक्वल 25 है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आप देख लें, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 का स्क्वायर किया गया तो 36 हुआ है। ऐसे 1 2 3 4 5, यानी 5 का स्क्वायर किया तो 25, तो बस निकाल लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, तो करेक्ट आंसर क्या होगा ये, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन देता हूँ, सी ए टी इज इक्वल हुआ 9, ठीक है, और बी डबल ओ के इज इक्वल हुआ 16, तो बताइए फिर टी ए के ई एन इज इक्वल क्या होगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, एक कूट भाषा में हिंदी को ये लिखा जाता है, ठीक ना, और मैथ्स को कैसे लिखेंगे, तो हिंदी यच 8 नंबर पे, आई का क्रमांक 9 होता है, इसका 14 होता है, डी 4 नंबर पे आता है, और आई 9 नंबर पे, ठीक है। तो देखो 8 के बाद आई फिर से तो 9 हुआ, मतलब +1 किया। फिर 9 के बाद के है 11 नंबर पे, तो 9 + 2 किया गया होगा तो 11 हुआ। क्यू, क्यू मतलब 17 होता है, ठीक है, और यहाँ क्या लिखा है 14, यानी एन जो है 14 नंबर पे है, और 17 है यानी +3 किया गया, मतलब +1 +2 +3 ऐसे बढ़ रहा नंबर। बस तो आप कर दो, 13 1 है, टी का क्रमांक 20 है, और एच 8 पे, और एस जो है 19 पे। +1 जोड़ो तो 14 हुआ, +2 जोड़ा तो 3 हुआ, +3 जोड़ा तो 23 हुआ, अब +4 जोड़ा तो 12, +5 तो 9 5 14, यानी 24। अब क्रमांक लिखो, 14 को एन बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं, इसको डब्ल्यू बोलते हैं, इसको एल, और 24 को एक्स बोलते हैं। NCWLX है क्या, NCWLX, ये इस प्रकार से क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।